जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, या फिर ये कह लीजिए कि मैं यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा और साथ ही जो उनके आंसर है वो भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के सोल्ड पेपर की वीडियो बना दी है, जो कि आप यहां पर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। दोनों वीडियो यहां पर अवेलेबल है। अभी इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि आपकी 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की क्या है। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो यहां पर पहला सवाल आपका आता है कि संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि निरंजनी। सवाल नंबर 2 है जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि लूनी बेसिन। सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है। सवाल नंबर 4 है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा डैश में किया गया था। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 29 अगस्त 1949। सवाल नंबर 5 है हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि 107वां। सवाल नंबर 6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है। तो राइट आंसर है डी यानी कि चावल, गेहूं और दालें। सवाल नंबर 7 है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। तो राइट आंसर है डी यानी कि सरदार सिंह। सवाल नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि तुर्रा कलंगी मारवाड़। सवाल नंबर 9 है इला न देनी आपनी हलरिया हुलराय। तो आपका इसमें ये जो यहाँ पर एक दोहा है आप इसको पढ़ेंगे और इसको राइट आंसर है ए यानी कि वीर सतसई उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है। तो इससे ये ली गई है। सवाल नंबर 10 है मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1, 2, 3 एवं 4 ये सही आंसर है। सवाल नंबर 11 है माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपके कथन दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है। और इसके बाद में जो आपका राइट आंसर है इसका वो है बी यानी कि दोनों फर्स्ट और 2। सवाल नंबर 12 है लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 13 है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंशिता शरद कमल को देने की घोषणा की गई, इसका संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर है सी यानी कि टेबल टेनिस। सवाल नंबर 14 पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर है ए यानी कि ग्राम पंचायत। सवाल नंबर 15 राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। राइट आंसर है डी यानी कि मिड डे मील योजना। सवाल नंबर 16 है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। सवाल नंबर 18 है राजस्थान में किस वर्ग से कत्था निकाला जाता है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि खैर। सवाल नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि ओडिशा संबलपुर। सवाल नंबर 20 है इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि गुलाबो। सवाल नंबर 21 है निम्नलिखित में से परवेन बरहद परियोजना से किन्हें सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर है झालावाड़, बारा और कोटा जिलों के 663 गांवों को। सवाल नंबर 22 है निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि कटाई वृक्षों की। सवाल नंबर 23 है श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अलवर, भीलवाड़, जयपुर। सवाल नंबर 24 बडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर भी आपका सी है यानी कि मिहिरकुल। और इसके बाद में सवाल नंबर 25 है किस ग्रंथकार ने अपने महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी कि भाव भट्ट। सवाल नंबर 26 है अगोनिया, अंगोटिया, सुरलिया,
आभूषण पहने जाते हैं? तो राइट आंसर है सी यानी कि कानों में। सवाल नंबर 27 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि धौलपुर। सवाल नंबर 28 है, कथन ए, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कथन आर, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका डी। सवाल नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो राइट आंसर है बी यानी कि धोलावीरा। सवाल नंबर 30 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 2019। सवाल नंबर 31 है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो राइट आंसर है डी यानी कि जोधपुर को। सवाल नंबर 32 है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि चिनाब। सवाल नंबर 33 है, भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटनाक्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 34 है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कवि दुर्लभ जी। सवाल नंबर 35 है, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। सवाल नंबर 36 है, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है सी यानी कि नीति आयोग। सवाल नंबर 37 है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो और आपका राइट आंसर है सी यानी कि सागरमल गोपा। सवाल नंबर 38 है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1949 में। सवाल नंबर 39 है, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1905 का बंगाल का विभाजन। सवाल नंबर 40 है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि डॉक्टर मानिक साहा। सवाल नंबर 41 है, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका सी यानी कि 2 फर्स्ट 3 4। सवाल नंबर 42 है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1585। सवाल नंबर 43 है, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि चंद्रशेखर। सवाल नंबर 44 है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सवाल नंबर 45 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर है ए यानी कि AW। सवाल नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था। सवाल नंबर 47 है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि किशनलाल जोशी। सवाल नंबर 48 है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि वित्त मंत्रालय। सवाल नंबर 49 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि तीसरा और चौथा। सवाल नंबर 50 है, मानव गरीबी सूचकांक HPI वचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है? तो राइट आंसर है आपका ए के दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर। सवाल नंबर 51 है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि रॉक फॉस्फेट बरोडिया। सवाल नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-2022 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? तो राइट आंसर है सी यानी कि USA। सवाल नंबर 53 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो राइट आंसर है सी यानी कि राज्यपाल। सवाल नंबर 54 है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहां की जा रही है? तो राइट आंसर है बी यानी कि बाड़मेर। सवाल नंबर 55 है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि बाल मुकुंद बिस्सा। सवाल नंबर 56 है, कर्नल टोड के अनुसार मीनाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि काली खो पर्वतमाला। सवाल नंबर 57 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि सैयद सगीर अहमद। सवाल नंबर 58 है, वेंदा थांगल पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि तमिलनाडु में। सवाल नंबर 59 है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि तमिलनाडु। सवाल नंबर 60 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 12 जुलाई 1982 को।
सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलिबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि कलिबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट ल्यूगी पियो टेसिटोरी ने की थी। तो इसके बाद में अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी। सवाल नंबर 63 है, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि उदयपुर में। सवाल नंबर 64 है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ए, गुर्जर प्रतिहार। सवाल नंबर 65 है, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि भारत। सवाल नंबर 66 है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इकट्ठी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि क्रम से 74% एवं 26%। सवाल नंबर 67 है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि तांबा। सवाल नंबर 68 है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि ब्लू पोट्री। सवाल नंबर 69 है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि किशोरी देवी। सवाल नंबर 70 है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि हड़ौती पठार। सवाल नंबर 71 है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु। सवाल नंबर 72 है, बेली किशन रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि अकबर। सवाल नंबर 73 है, गिरल लिग्राइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि थुम्बली गांव बाड़मेर। सवाल नंबर 74 है, GST पहचान नंबर के साथ में क्या सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि यह एक 16 अंक एवं अक्षरों का कोड है। सवाल नंबर 75 है, विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 1967 में। सवाल नंबर 76 है, मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि महासत्य। सवाल नंबर 77 है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि बयाना। सवाल नंबर 78 है, नीचे दिए गए तो यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं दो। पहला कथन है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, और दूसरा है वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सवाल नंबर 79 है, राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्स मर्दा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि पश्चिमी। सवाल नंबर 80 है, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि 75। सवाल नंबर 82 है, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जोधपुर। सवाल नंबर 83 है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि प्रतापगढ़। सवाल नंबर 85 है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि जयपुर में। सवाल नंबर 86 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि केरल। सवाल नंबर 67 है, कन फटे जोगी डमरू एवं सारगी वाद यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो राइट आंसर है सी, यानी कि जीर्ण माता। सवाल नंबर 88 है, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि टोक्यो। सवाल नंबर 89 है, पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी। सवाल नंबर 90 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं अवरोही क्रम में। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सवाल नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि वातक, बांसवाड़ा, वात्रक। सवाल नंबर 92 है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि बैराट, विराटनगर। सवाल नंबर 93 है, कौन सा पशु मेला और झील सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है
सी यानी कि शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर। सवाल नंबर 94, अकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि जैसलमेर। सवाल नंबर 95 है, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1989। सवाल नंबर 96 है, प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु और कोयम्बटूर। सवाल नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बतूल बेगम। सवाल नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि श्री सुभाष चंद्र। सवाल नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा। सवाल नंबर 100 है, तांडा एवं मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गरसिया। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। सवाल नंबर 101 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। सवाल नंबर 102 है, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 103 है, पेज फॉल्ट तब होता है जब, यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए यानी कि पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 104 है, द्वितीय जनन कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1959 से 1965। सवाल नंबर 105 है, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि Ctrl+1। सवाल नंबर 106, निम्नलिखित दो कथनों को पढ़े। तो आप यहाँ पर इन कथन को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि केवल 2। सवाल नंबर 107 है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि रेनिन। सवाल नंबर 108 है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि चीनी का पानी में घुलना। सवाल नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि नीली जिह्वा रोग। जिह्वा रोग। सवाल नंबर 110 है, प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 2 से 10%। सवाल नंबर 111 है, एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि मधुमक्खी। सवाल नंबर 112, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। सवाल नंबर 113, 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध, ये आप क्वेश्चन रीड करें और जिसका राइट आंसर है वो है आपका ए। सवाल नंबर यहाँ पर आपका 114 है, आप इसको पढ़ेंगे। ये जो आपका 114वां सवाल है वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। सवाल नंबर 115, निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 116 में डायग्राम है, आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे और जिसका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि 2। सवाल नंबर 117 है, यहाँ पर आप इस सवाल को पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर है ये आपका डी यानी कि यदि केवल तर्क 2 मजबूत है। सवाल नंबर 118 में भी डायग्राम है, आप डायग्राम देखिए और जिसका राइट आंसर आएगा वो है आपका डी यानी कि 15। सवाल नंबर 119, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद है, यहाँ पर आपकी संख्या दी गई है, इसका अगला पद है आपका बी यानी कि 252। सवाल नंबर 120 में भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ें और
उसका राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि 121। सवाल नंबर 121 है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 25 वर्षों में। सवाल नंबर 122 है, 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि 335। सवाल नंबर 123 है, यदि एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है तथा वाई की आय 2 की आय से 20% कम है तथा तो एक्स वाई तथा 2 की अनुपातिक आय क्रमशः है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 22:20:25। सवाल नंबर 124 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि विकर्ण की माप 25 मीटर हो तो मैदान का परिमाप क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि 70 मीटर। सवाल नंबर 125 आप यहां पर देखें और इसको रीड कर लीजिए, इसमें काफी टाइम जाता है। आप यहां पर सवाल समझ गए होंगे जब आपके डिस्प्ले पर आया होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका बी यानी कि 5 मीटर। सवाल नंबर 126 है, यदि सोहन 2 बकरियों का सामान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उसे 1% की हानि होती है। सवाल नंबर 127 है, यदि सीईजी को टीएसआर एवं एफएचजी को क्यों पीओ लिखा जाता है तो आईकेएम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि एनएमएल। सवाल नंबर 128 है, एबीसीडी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हुए, ई और एफ केंद्र मध्य में बैठे, ई और बी छोरों पर बैठे, सी ए की बाईं ओर बैठा है, बी के दाईं और कौन बैठा हुआ है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि डी। सवाल नंबर 129 है, आप यहां पर इसको पढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में 469 का अर्थ फ्रूट इज स्वीट, आप इसको देखें और फिर यहां पर राइट आंसर आएगा आपका सी यानी कि नो। सवाल नंबर 130 है, उमंग ने उमा को कहा तुम मेरी माता के पौत्र की पत्नी हो, उमंग का उमा से क्या संबंध है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि ससुर। सवाल नंबर 31 है, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 132 है, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि धनंजय, पार्थ, कौनते। सवाल नंबर 133 है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि वह घर अभी बना है। सवाल नंबर 134 है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि लाजवाब जवाब के साथ। सवाल नंबर 135 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। सवाल नंबर 136 है, किस विकल्प के शब्द 2 से अधिक उपसर्गों से निर्मित है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि दुर्ध्यायवसाय समुदाहरण। सवाल नंबर 137 से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। सवाल नंबर 138 है, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 139 है, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि कर्कश मधुर। सवाल नंबर 140 है, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। सवाल नंबर 141 से 143 के बीच में आपको यहाँ पर ये पैसेज दिया है, आपको ये पैसेज रीड करना है। आप समझ गए होंगे क्योंकि आप पेपर दे करके आए हैं। और अब यहाँ पर इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे। तो 141 का क्वेश्चन है, दी वर्ड विद द मीनिंग अपोजिट टू सेमफुली इन द पैसेज इज। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी यानी कि अनबेस्टली। सवाल नंबर आपका 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेरी डिजायरेबल। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि अडोरेबल। सवाल नंबर 143 यानी कि क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि अर्थ लोफ। सवाल नंबर 144 है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद द करेक्ट डिटरमाइनर डैश फ्रेंड्स ही हैज आर सिंसियर। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि दी फ्लू। सवाल नंबर 145, मैच द सेंटेंस इन द कॉलम ए विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस इन कॉलम बी। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर है सी। सवाल नंबर 146, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। असिन सेड, शैल आई एवर विन ए गोल्ड मेडल, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि असिन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन ए गोल्ड मेडल। सवाल नंबर 147 है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस
with the correct phrasal verb from the given option the meeting was dash because of bad weather। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि कोल्ड ऑफ। सवाल नंबर कोल्ड ऑफ यानी कि रद्द कर दी गई। सवाल नंबर 148, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम फर्स्ट द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगुलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि अट्रैक्ट ऑल आउट। सवाल नंबर 149 है, व्हाट इज पिसोडियम इन लेटर राइटिंग। तो इसका राइट आंसर है फीसियस नेम। सवाल नंबर 150 है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूं। तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि आई टेक आउट ऑफ माई शूज एंड सोक बिफोर आई एंटर माई रूम। तो ये आपके इसके सभी क्वेश्चन के आंसर थे। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट की आंसर की भी इसी तरह से लेकर के आऊं तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।